सुबह 10 बजे की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। खास पेशकश मुझे जवाब चाहिए लेकर हाजिर हूं मैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, ठंडी हवाओं के बीच सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। वार पलटवार का दौर जारी है। खासकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर जबरदस्त दिख रही है, यूं कहें कांटे की। दोनों पार्टी एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पिछड़े, दलित, हिंदू, मुसलमान के बीच फ्री का खेल भी शुरू हो चुका है। पार्टियां वोट बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। अब यहां बिजली पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। सियासी सॉकेट में वोट के प्लग लग गए हैं। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के बढ़ते करंट का फायदा किसको मिलेगा और कौन किस पर भारी होगा। वहीं खबर यह भी कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में सेंध लगाई है और इसके पूरे चांसेस जल्द ही तस्वीरें सामने हो सकती हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल करने की पूरी तैयारी कर ली गई है, जो थोड़ी ही देर में बीजेपी में शामिल हो भी सकती हैं। यह झटका समाजवादी पार्टी को लगेगा। जोर का होगा या नहीं, समाजवादी पार्टी ज्यादा बेहतर बता पाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासत का दौर जारी है। दल बदल लगातार चल रहा था। बीजेपी को 14 लोगों का झटका लग चुका था समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अब एक जोर का झटका शायद बीजेपी देने वाली है बहुत जल्दी, तस्वीरों में भी सामने। लेकिन फ्री का खेल भी तेजी से उत्तर प्रदेश में सामने आ रहा है। तो यूपी में वाकई इस वक्त चुनाव के चलते बड़ा करंट है। बिजली पर सियासी संग्राम है, सियासी सॉकेट। और 22 में क्या बाइसिकल होगी या फिर कमल तैरेगा और कमल तेजी से अपनी बादशाहत यहां पर कायम करेगा, यह सब 10 मार्च के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें चुनावी रंग लिए हुए, बहुत कुछ सामने रखते हुए। कल से इस का अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है, जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं। 403 सीटें वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा, लिहाजा टक्कर कांटे की। यहां पर हर सीट हर दल के लिए बहुत खास, और सबकी उम्मीद की इस बार सत्ता पर वही काबिज हों। लेकिन उसके लिए रास्ता या सीढ़ी क्या होगी? क्या ये सीढ़ी दूसरे के पाले में खड़े लोगों को अपने पाले में शामिल करा के होगी, या फिर फ्री की फ्रिस्बी उछाल कर होगी? वो तरीका क्या होगा, उसी सब पर यहां बातें हो रही हैं। वो कौन से दावे होंगे, कौन से वायदे होंगे जो 10 मार्च के पहले तक हर कोई चलना चाहेगा, हर फेज में, जिससे 10 मार्च की काउंटिंग उसके हक में आ जाए। दो हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र बब्बर साहब प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश कुरैशी भाई हमारे साथ महासचिव AIMIM से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आप लोगों का। अरविंद कुमार गुप्ता जल्दी हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से जुड़ेंगी, और अरविंद मोहन जी भी जल्दी जुड़ेंगे, कंसल्टिंग एडिटर ITV नेटवर्क हमारे साथ। सबसे पहले वीरेंद्र बब्बर साहब, आपसे ही सवाल। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, ये जाहिर सी बात है चुनावों को देखते हुए लोगों को लुभाने के लिए, खास तौर पर वोटर को लुभाने के लिए हो रहा है। सियासत क्या करवट ले रही है? दल बदल तो दिखने ही लगा था, अब फ्री की भी बातें होने लगी हैं, फ्री बिजली की बात होने लगी है। यानी वो जो सबसे ज्यादा वोटर को छूती है चीजें, अब वो फ्री के रूप में सामने आनी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत कहां जाती दिख रही है चुनाव के पहले? वीरेंद्र भाई। देखिए राजीव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश चुनाव को जब हम बात करते हैं, आवाज गूंज रही है, इसको कर रही है बात। आवाज नहीं आ रही सर, मेरी गूंज रही है आवाज? जी आ रही, बोलिए बोलिए वीरेंद्र भाई। प्रदेश चुनाव के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, 70 जिले, 825 विकासखंड, 97,814 गांव और 24 करोड़ से ज्यादा आबादी का उत्तर प्रदेश, जो कि आज पहले तक देखा जाए तो बिल्कुल बीमार प्रदेश के रूप में सामने नजर आता था, आज उसे उत्तर प्रदेश के रूप में अगर बदलने का किसी ने काम किया है तो वो मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने किया है। पहले आज जो ये हालात बन गए हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर भी,
हैरानगी की बात है, 12 बार कांग्रेस की सरकार रही, 4 बार सपा और 4 बार बसपा की सरकार रही, और आज जिस पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित की उपेक्षा की बात की जाती है, जिनकी जरूरतों की बात की जाती है, जिन्हें आज बिजली देने की बात की जा रही है, वो आज तो की जा रही है 5-5, 4-4 बार, 12-12 बार जिन्होंने इस प्रदेश पे राज किया, आज से पहले ध्यान नहीं आया। आज जो परिस्थितियां हैं, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के साथ है, योगी जी के विकास के साथ है, उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट के कार्य हुए उनके साथ है, उत्तर प्रदेश में जो बहन बेटी की सुरक्षा की गई उसके साथ है, गरीबों को मकान दिए गए उसके साथ है, घर घर एलईडी लाइट दी गई उसके साथ है, घर घर गैस दी गई उसके साथ है, सिलेंडर दिए गए उसके साथ है, और कोरोना में जिस प्रकार से एक व्यक्ति को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, जिसे पूरे दुनिया में सराहा गया, सब चीजों से घबराकर आज मजबूत होकर इस प्रकार की बातें की जा रही हैं कि हम बिजली देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनका राज पहले भी देखा है, फ्री देंगे तो किसको देंगे, कि क्या बिजली देंगे, वह बिजली का क्या रेट है, और सबसे बड़ी बात है, इनके समय में तो उत्तर प्रदेश में बिजली आती ही नहीं थी, तो बिजली लेकर के योगी जी आए, के पास बिजली थी नहीं, योगी जी लेकर आए, वो कहां से देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है उत्तर प्रदेश का विकास ठीक है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र भाई, मेरे साथ अरविंद कुमार गुप्ता जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस भी साथ में जुड़ गई हैं, अरविंद मोहन जी भी मेरे साथ कंसल्टिंग एडिटर ITV नेटवर्क हमारे वरिष्ठ, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले मैं और किसी के पास जाऊं, आप कह रहे थे योगी जी बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में लेकर आ गए हैं, संक्षेप में बताइए। राजनीतिक दलों की सोच इतनी व्यापक होती है कि वो मुद्दा उसी को बनाते हैं जिसमें कहीं कुछ कमी दिखती है। बिजली नहीं मिल रही होगी तभी तो इसे मुद्दा बनाकर बाकी सारी पार्टियां कह रही हैं कि हम फ्री देंगे। आप कैसे कह रहे हैं कि बिजली हर जगह मिल रही है? फर्क ये है कि ये कोई नहीं कह रहा कि बिजली नहीं मिल रही, ये कह रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे, तो मतलब बिजली है तो फ्री देंगे ना जी। इनके समय में तो बिजली थी नहीं। और जब हम बात करते हैं ना केवल बिजली की, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज 33 हैं, 12 और बनने जा रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देश के एयरपोर्ट हैं जी, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने बनाए। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का बजट लगभग 2 लाख करोड़ था, आज 5.5 लाख करोड़ है। ये हवा की बातें नहीं कर रहा हूं। एक्साइज 12,000 करोड़ से बढ़कर 36,000 करोड़ हो गया जी। जीडीपी लगभग 11 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ हो गई, और प्रति व्यक्ति आय 47,150 से बढ़कर 94,495 रुपए हुए। ये काम क्या है योगी जी ने तो हुई है, बिना काम के ये सब चीजें संभव नहीं। चलिए ठीक है, जो बाकी मेहमान बैठे हैं उनसे तस्वीर का दूसरा पहलू भी जान लेते हैं। अरविंद कुमार गुप्ता भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं। अरविंद भाई शायद अब कुछ सेकंड देरी से जुड़े हैं। वीरेंद्र बब्बर भाई कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा चुका है, आपका जवाब क्या? उत्तर प्रदेश में सियासत चुनाव के पहले वोटिंग होने तक और भी करवट लेने जा रही है, जिसमें दल बदल से शुरुआत हुई है, फ्री की बातें आने लगी हैं और भी तमाम चीजें। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी जब फ्री में सब कुछ बांटती है तब ये जायज है? अगर दूसरी पार्टियां फ्री में कुछ भी जनता के राहत के लिए दे रही हैं तो वो नाजायज है? पहली चीज। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो चीजें फ्री में दी उसके बदले आपने महंगाई बढ़ा के सब चीजें आपने वापस तो ले ली। ये तो वही उदाहरण हुआ कि आपने धोती उतार के पगड़ी पहना दी जनता को। आप एक बात बताइए, सिलेंडर का दाम आज आसमान छू रहा है, बिजली के रेट जो है बहुत पूरे देश में दूसरे या तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में बिजली की रेट सबसे ज्यादा है, डीजल और पेट्रोल की महंगाई आसमान छू रही है। और आपको मैं बता दूं, छोटी छोटी घरेलू उत्पाद की चीजें, सरसों का तेल ले लीजिए 250 रुपए किलो बिक रहा है। आप झाड़ू ले लीजिए, जो 30 रुपए की झाड़ू थी आज 60 रुपए की बिक रही है। घरेलू सकल उत्पाद हम बिल्कुल ढह गए, घरेलू सकल उत्पाद हमारा माइनस में चला गया। जो ये बात कर रहे हैं कि हमने जो है जीडीपी बढ़ाई है, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? निगेटिव में हमारी चली गई है जीडीपी, आप हमें बढ़ा रहे कि हमने जीडीपी बढ़ा दी। फिर आप अगर बजट जो है 2 लाख करोड़ से आपने 5 लाख करोड़ कर दिया तो 3 लाख करोड़ कहां गया है? क्या आपके कार्यालय में चला गया? आपके जो एडवर्टाइजमेंट आप पिछले 5 साल से लगातार कर रहे हैं उसमें तो ये पैसा आपने नहीं लगा दिया? या आपने जो 2000 करोड़ से ऊपर के कार्यालय अपने बनाए हैं
उनमें आपका पैसा नहीं लगा। अरविंद भाई एक चीज बताइए, आप तमाम चीजों पर सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल बहुत उचित है, ये सवाल वाकई उचित है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को अगर राहत दी जाए तो उसे मुद्दा बना के सामने रखा जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहला फोकस तो दल बदल पर रखा, 14 लोग बीजेपी से अपनी तरफ कर लिए, अब वो कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। तो उत्तर प्रदेश की सियासत तो आप भी सोच समझ कर तौल कर सामने रख रहे हैं ना। एक बात बताइए आप, जब हमारा जो है, हम किसी भी पार्टी उसमें हो सरकार में, अगर ये दल बदल हो रहा है तो ये नया तो नहीं हो रहा। हेलो जी बोलते रहें। मैं एक बात बताइए आप, जो आज ये दल बदल हो रहा है, ये कोई अभी तो है नहीं। दल बदल अच्छा है कि खराब है, ये बताइए अरविंद भाई जी। दल बदल अच्छा है या खराब है? देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, मेरी पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम राष्ट्र की बात करें, जैसे बीजेपी वाले छद्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं ये किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम जो है इन्हें जो है, जो किसान सुधार बिल लाके इन्होंने जो किसानों की बलि नहीं, ठीक है वीरेंद्र भाई, मैं जाऊंगा सर, मैं जाऊंगा, मेरी कांग्रेस प्रवक्ता भी है, जल्दी से 10 सेकंड में। दल बदल समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा नहीं है, मैं इन्हीं मुद्दों की बात कर रहा हूं, उसके बाद अरविंद जी के पास आऊंगा। सर मैं भी यही कहना चाहता था कि मेरे लिए अच्छा है, बाकी सबके लिए खराब है। मैं करूं तो मीठा मीठा, बात करें तो गंदा गंदा। किस प्रकार से कि मेरी पार्टी के लिए तो दल बदल अच्छा है, कितने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भाई हम तो करवाएंगे, मेरे लिए तो अच्छा है और बाकियों के लिए अच्छा नहीं है। और किस प्रकार से आप नहीं करा रहे हैं, अभी बात कर रहे आप थे, नहीं करा रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोला, मैंने तो इशारा किया था, आप भी इशारा कर दीजिए तो बुला लेंगे आपको। देखिए सर, ये कहते हैं, देखो 2 लोग हर चुनाव के अंदर, पिछली बार भी कहते थे 25,000 का लैपटॉप फ्री देंगे, 8,000 का मोबाइल फ्री देंगे, 5,000 की साइकिल फ्री देंगे, विवाह के ऊपर 5 लाख का अनुदान देंगे। भाई फ्री देंगे कहां से? अब बात करते हैं कि 2 करोड़ से 5.5 करोड़ बजट कर दिया, तो जब हम बात करते हैं कि 18 एयरपोर्ट बढ़ गए, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको दिख नहीं रही। ठीक है, मैं अच्छा, दूसरे खराब, इस पर आ रहे हैं और इसी मुद्दों को तो मैं सामने रखना चाहता हूं। प्रियंका जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ दम ठोक कर अपनी बात सामने रख रही है, साथ ही AIMI भी अपनी बात रखने के लिए आ रही है, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन जो कुछ भी हम तस्वीर देख रहे हैं, फ्री पर आ गए हैं पूरी तरीके से। अभी तक दल बदल का खेल चल रहा था, आज भी कुछ ऐसा होने वाला है जो दल बदल के ही खाते में जाएगा, जल्दी शायद तस्वीरें भी आ जाए। प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश की सियासत क्या करवट ले रही है? कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुद्दे वो जो जनता के हों, जिनमें आपकी महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, हमारे युवाओं की जो समस्याएं हैं, जिस तरह सड़कों पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी पीट रही है, उन्हें डरा धमका रही है, ये समस्या है। आप देखिए किसानों को किस तरह भारतीय जनता पार्टी जीत चढ़ाकर जो है मार देती है, उसके बाद भी मंत्री जी अपने पद पर बने हुए हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है और इसका चाल चरित्र और चेहरा है, जिसको उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार 5 साल से लगी हुई है। अभी ये आय बढ़ने की बात कर रहे थे, अभी लेटेस्ट एक सर्वे में पता चला है कि 84% लोगों की आय कम हो गई है। करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं और जितना भी अर्थव्यवस्था का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चंद करोड़पति लोगों के पास रह गया है और जो गरीब हैं वो और गरीब होते चले जा रहे हैं और जो अमीर हैं, जो चंद अमीर हैं, जो इनके खास मित्र हैं, वो और अमीर होते चले जा रहे हैं। महंगाई चरम पर है। महिला सुरक्षा के ये बड़े बड़े दावे ठोकते चले आ रहे थे और हकीकत में हाथरस की जो घटना हुई, जो बिल्कुल दुखद घटना थी, उसको देखकर पता चलता है कि किस तरह से इनकी जो है महिला के प्रति सोच है। इनके नेता और मंत्रियों की जो बयानबाजी है, उससे भी इनके चरित्र का साफ चेहरा सामने आता है। वास्तविकता यह है कि महंगाई से इन्होंने, चाहे वो महिला परिवार चलाने वाली हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, उसकी कमर तोड़कर रख दी है। फ्री की बिजली ठीक है, फ्री के जो फ्री भी दी जाती हैं वो चुनाव में लोगों के सामने रखा जाना ठीक है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जब आप अपने मित्रों का लोन बेवाक कर सकते हैं जो अरबों और खरबों में है, तो फिर आप गरीब जनता को क्यों नहीं फ्री में बिजली दे सकते हैं? आप क्या सिर्फ गरीब जनता को टैक्स वसूली का माध्यम समझते हैं, या आप सिर्फ समझते हैं कि उनकी जेब से आप एक्साइज ड्यूटी के थ्रू पैसा निकालते रहेंगे? आ रहे हैं वीरेंद्र बब्बर जी, आपने इस कदर बढ़ा दी है जिसकी कोई हद नहीं है। और आप गैस सिलेंडर के नाम देखिए,
जो 415 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था कांग्रेस की सरकार में, वो आज 1000 रुपए का बेच रहे हैं और उसके बाद भी ये सीना तान से कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। अरे ये कैसा राष्ट्रवाद है कि आप जनता की समस्याओं को सुलझाने की जगह अपने सिर्फ मित्रों को फायदा। किसान बिल देखिए आपका, फूंक कर चाटा इन्होंने किसान बिल को, जब किसान पूरे 15 महीने लगातार सर्दी गर्मी बरसात जमा रहा वहां पर, 700 किसानों की शहादत हो गई, उसके बाद भी इन्होंने किसानों पर जो है। ठीक है, दानिश कुरैशी के पास, दानिश कुरैशी का रुख करता हूं। एआईएमआईएम से पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश भाई, आपने सुना होगा वीरेंद्र बब्बर जी को भी और बाकी प्रवक्ताओं को भी सुन रहे हैं। क्या वाकई यूपी की सियासत अब फ्रीबी पर ही आने वाली है? दल बदल की शुरुआत तो चल ही रही है, लोग पाला बदल रहे हैं, वक्त देखकर जनता की सेवा करनी है। अपनी पार्टी टिकट दे तो सही, नहीं तो दूसरी वाली पार्टी पर जाएंगे, और वहां भी नहीं हुआ तो निर्दलीय सेवा करने की तो कसम खा रखी है सबने। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वर्तमान सरकार जो है वो बिल्कुल निकम्मी है, क्योंकि वो जो बातें कर रही है, मैं फ्री पे ही आऊंगा दोनों की बातों पे। वर्तमान सरकार, बाबा की सरकार, ये कहती है कि हम अनाज फ्री में दे रहे हैं। दरअसल होना ये चाहिए कि उत्तर प्रदेश के आवाम को आप सेल्फ डिपेंडेंट बनाते, उनसे स्व उपार्जित करने की कुछ क्षमता पैदा करते तो ज्यादा बेहतर होता। हो ये रहा है कि टैक्स लेकर जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए फ्री का लालच देकर लोगों से वोट बटोरने की जो कोशिश अब तक रही बाबा की, वो तो नाकाम हो गए, वो तो जा रहे हैं घर। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कहते हैं वो भी यही कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बिजली मुफ्त देंगे। अरे भाई, बिजली क्यों मुफ्त देंगे? मैं ये कह रहा हूं कि आप जिनकी जरूरत है उनको प्राथमिक सुविधा दीजिए, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ब्लूप्रिंट में आप ये तो बताइए कि पौने 5 साल तक आपने विपक्ष में बैठ के कुछ क्यों नहीं किया। आप बाहर निकल के ये कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे, उसके लिए आप फार्म भर दीजिए। अरे ये तो आप ये कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तब करेंगे। जब आप विपक्ष में थे तब आपने क्या किया, इस पर तो वो बात करते नहीं, इससे वो बचते रहते, कन्नी काटते। अखिलेश यादव जी ये नहीं कहते कि वो सरकार में आएंगे तो जितने आरोप उन्होंने योगी जी की सरकार पे भ्रष्टाचार के लगाए हैं, क्या वो उजागर होंगे? क्या अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई योगी सरकार तो क्या उनके मंत्री संतरी जेल में जाएंगे? तो नहीं, उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है कि वो सत्ता में रहेंगे तो यादव परिवार के खिलाफ कुछ नहीं होगा, अखिलेश जी आ जाएंगे तो बाबा के खिलाफ भी कुछ खास होने वाला नहीं है। और बहन हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि गरीबों की बात कर रहे हैं, तो बहन जी मैं आपसे कहूं, राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ये कहकर गए हैं कि भाई 1 रुपए के बदले 15 पैसे पहुंचते हैं। मुझे तो लगता है कि 85 पैसे तो आज तक कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई है। आप तो पुराना कच्चा चिट्ठा लेकर आ गए। सरकार ने 27 करोड़ लोगों को, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, क्या वो 85 पैसे ढूंढ लीजिए। जैसी योजनाएं लाए थे सिर्फ गरीबों को उबारने के लिए थी। लेकिन जो मित्रों की आप बात कर रहे हैं, जिनके करोड़ों रुपए कर्ज माफ हुए हैं, कभी नेशनल लीडरशिप ने ये खुलकर कहा कि अगर कभी भी वो पावर में आएंगे तो वो सारी चीजें वापस से एडॉप्ट कर ली जाएंगी जो इन्हें आज एडॉप्ट की गई है। सुनिए, टैक्स का पैसा, और मैं समझता हूं कि सरकार का कोई भी काम देश के हित में होना चाहिए। मुझे सारी सरकारें बता दें कि कॉर्पोरेट का माफ किया हुआ टैक्स देश के हित में कैसे है। एक सिंगल लाइन डेफिनेशन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बता दे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता दे, लेकिन इनका प्रॉब्लम यह है कि सरकारी खजाने से करोड़ों रुपया देके और लाखों रुपया चंदा बटोर लेना। मतलब जब मौका मिलता है सब केवल अपनी ढकली बजाने में व्यस्त हो जाते हैं। बातें सबकी तरफ से बहुत होती हैं और आज भी बहुत चल रही हैं। मैं अरविंद मोहन जी के पास आऊंगा। अरविंद जी, वरिष्ठ आ रहा हूं, वीरेंद्र बब्बर भाई आपके पास भी आ रहा हूं, पूरा मौका आपको दिया है मैंने अब तक। अरविंद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर वरिष्ठ हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आपने सबको सुन लिया, लब्बुल हुआ आपके सामने भी आ गया। मैं उसी सियासत की बात कर रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में चुनाव के फेज आते आते बहुत तेजी से करवट ले रही है। जब दल बदल से लगा पेट नहीं भर रहा है, लोग पूरी तरह से कमजोर नहीं हो पा रहे, तो अब फ्रीबीज शुरू हो गई हैं। अब क्या और किसी तरफ आगे बढ़ सकता है इससे पहले कि 10 फरवरी आए, पहली वोटिंग हो उस दिन? अरविंद जी, आप 2 ही मुद्दा गिना रहे हैं, मुझे तो उत्तर प्रदेश चुनाव में दसियों मुद्दे याद आ रहे हैं। और कम्युनलाइज करना पॉलिटिक्स को, क्रिमिनल्स को टिकट देना या उसको इशू बनाना, इस तरह से दसियों मुद्दे हैं जो, और ये चुनाव में बहुत स्वाभाविक क्रम है कि पार्टियां एक एक इशू उठा के और एक तरह से टेस्ट भी करती हैं कि क्या मुद्दा जम रहा है, क्या नहीं जम रहा है। असली दम असल में होता है इसी में कि जो मुद्दा जमने लगे उस पे सब लोग आएंगे। और मुझे लगता है कि आप जो दल बदल कह रहे हैं, दल बदल मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के इस चुनाव में
शायद सबसे प्रभावी मुद्दा अब तक रहा है। उसने सारे इशू बदल दिए हैं और जो बातें कही जा रही थी अब तक चुनाव में, एक तो हम सब लोग मान रहे हैं कि चौकोना मुकाबला अचानक लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आ गया। वो भी अखिलेश यादव के लिए मैं एक उपलब्धि मानता हूं कि बहुत 4.5 साल एक्टिव नहीं रही पार्टी, कई शिकायतें हमारे जैसे लोगों को भी हैं। इसके बावजूद अगर चुनौती उनकी तरफ से ही आ रही है या लड़ाई उन पर सिमटती जा रही है तो वो अच्छी बात है। लेकिन इश्यूज अभी और आएंगे। आप सिर्फ यही नहीं देखिए क्रिमिनल्स को टिकट देना, किस पार्टी ने कितना दिया, कैसे दिया। समाजवादियों पे अब तक यादव का आरोप लगता था और जो दल बदल आप कह रहे हैं उसने अचानक वो इशू गायब कर दिया, वो पीछे और आपके दल बदल से जोड़ते हुए आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अगर तस्वीरें और वक्त ठीक रहा तो शायद अब से 10-15 मिनट में मुलायम सिंह परिवार का एक खास अहम सदस्य भी शायद उन तस्वीरों के साथ सामने हो। हम सभी इंतजार कर रहे हैं। वही तो ये खेल चलेगा। इसमें क्या जमीन पकड़ रहा है, क्या नहीं पकड़ रहा है, ये देखने की बात है। उत्तर प्रदेश को मैं मानता हूं कि बिजली अगर सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में है तो योगी जी के लिए या बीजेपी के लिए ये बड़े गर्व की बात नहीं है। यही पड़ोस में दिल्ली में हम सब लोग देख रहे हैं कि सस्ती भी बिजली है और उसके बाद 200 यूनिट बिजली माफ भी है। तो सब जगह अगर ये चीजें जा रही हैं और छोटे उपभोक्ताओं को रिलीफ देने की, आप पार्टी ने तो मेरे ख्याल पंजाब में भी ये वादा किया है, उत्तराखंड में भी ये वादा किया है। तो अगर गरीबों को सीधा पैसा देने वाली प्रोजेक्ट, और ये बीजेपी सरकार भी कर रही है, अभी उसने बड़े पैमाने पर राशन का प्रोग्राम चलाया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि कौन सड़क बना दिया, कौन हवाई अड्डा बना दिया, उनकी जगह वो बनने चाहिए। उस पे कोई मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए। उत्तर प्रदेश में इतने मेडिकल कॉलेज गिरा रहे थे बीरेन जी, लेकिन अभी भी हालत ये है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में उत्तर प्रदेश मुल्क में सबसे नीचे है। अरविंद जी और कोरोना के तीन लहर के बाद भी अगर ये हालत है और अभी भी उनको काशी मथुरा बनारस याद आ रहा है तो ये फिर उनकी अपनी। मैं वीरेंद्र बब्बर जी से एक बात पूछ लेता हूं, मेरे साथ हैं और आपकी इसी बात से जोड़ते हुए वीरेंद्र बब्बर जी, डीबीटी की बात मोदी सरकार करती रही है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की जो बात है, और ऐसा हमने कई एक मामलों में होते हुए भी देखा है। लेकिन आपके जो विपक्षी दल हैं वो जनता तक रीच बनाने में सफल क्यों हो रहे हैं, उसका मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में डीटीसी में महिलाओं के लिए टिकट फ्री किया गया। जो आम आदमी है जो बस में चलता है उसे सीधा अपने बेनिफिट होता दिखा कि वो बस में महिला चढ़ रही है, उसको सुविधा है, उसको टिकट नहीं लेना पड़ रहा, उसका खर्चा नहीं बढ़ रहा, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। इसके लिए कोई बात ही नहीं कि बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, वहां पर माल उतरेगा, वो माल आगे आके सस्ता होगा, सीधे उसका असर जा रहा है। आप क्यों नहीं कर सकते? और फिर अगर ये मुद्दा बन रहा है उत्तर प्रदेश में तो इससे परेशान भी नहीं होना चाहिए। कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि कौन सी चीज किस कीमत पर मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से अपनी टिकटों की घोषणाएं की हैं, आपराधिक छवि वाले लोगों को जिस प्रकार से टिकटें दी हैं, उन्होंने अपनी मंशा उसे मुद्दा, वीरेंद्र बब्बर जी, उसे मुद्दा बनाइए। आप उसे मुद्दा बनाइए। 300 यूनिट बिजली फ्री सीधे आम आदमी को सीधे डायरेक्टली हिट करता है। डीटीसी जैसी बसों में उसकी यात्रा महिलाओं की फ्री सीधे टच करता है। आपराधिक छवि के लिए तो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है आपको प्रिंट करना पड़ेगा, साइट पर देना पड़ेगा। क्या वजह है? आपने टिकट दिया, वो घेरा जा रहा है। लेकिन सीधे क्यों नहीं बीजेपी छू रही है अपने वोटर को, उत्तर प्रदेश के वोटर को? और फिर अगर बाकी पार्टियां कहती है तो उस पर हंसने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा सर, मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूं। देखने वाली बात यह है कि हमें कौन सी चीज की कीमत क्या पे करनी पड़ेगी। मैं तो उसकी बात कर रहा था। दिल्ली की आप बात करते हैं, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी 8000 बसें थी, आज 1500 बसें हैं। अब आप समझ लीजिए 6500 बसें पहले ही कम हो गई। तो कितनी बसों में कितनी हमारी महिलाएं बहनें फ्री सफर करती होंगी, आप सोच सकते हैं। बात चल रही थी डेवलपमेंट की, बात चल रही थी विकास की, और बात चल रही थी फ्री की। जब हम फ्री की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए, निःशुल्क LED बल्ब दिए, घर घर तक गांव तक सड़क बनी, महिलाओं के लिए शौचालय बने, महिला की सुरक्षा की व्यवस्था हुई। वीरेंद्र बब्बर भाई, वही गैस सिलेंडर ना जो 350 रुपए से आज 900 रुपए का हो गया है। अरविंद प्रवक्ता समाज, अरविंद भाई जवाब दीजिए। अरविंद भाई, मैं आपको बताऊं, इन्होंने फ्री में कुछ नहीं दिया, इन्होंने फ्री में कुछ भी नहीं दिया।
इन्होंने जो है हमारी धोती उतार के हमें पगड़ी पहना दी, हमें सड़क पे ला खड़ा कर दिया। ये जो अंत्योदय की बात करते हैं, लोहिया जी ने अंत्योदय की जब कहा था कि हम व्यक्ति को शिक्षित करेंगे और उसे उसके पैरों पे खड़ा करके उसे आजीविका अर्जन करने का माध्यम आ रहा हूं कुरैशी भाई, आ रहा हूं आपके पास। बोलिए बोलिए अरविंद जी। अंत्योदय कहते हैं, जो लोहिया जी ने ये कहा था कि हम व्यक्ति को शिक्षित करके उसे अपनी आजीविका अर्जित करने का मादा पैदा करेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारे सब रोजगार छीन लिए। आज बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में चरम पे बैठी हुई है। भ्रष्टाचार, आप समझ लिए प्रशासनिक लेवल पे इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, कहीं पर भी अगर आप किसी फाइल के लिए चले जाइए, वो फाइल बिना भ्रष्टाचार के, बिना पैसे के आगे बढ़ती नहीं। उस भ्रष्टाचार का पैसा कहां जा रहा है? अच्छा अरविंद भाई, ये जो बातें आप बता रहे हैं, जिसको हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, ये आप अपने परिवार में क्यों नहीं समझा पा रहे? कुछ देर में वो तस्वीर सामने आएगी जो शायद आपको भी चुभेगी। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए राजीव जी, हम परिवार, देखिए भारत एक लोकतंत्र देश है, हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। क्यों जब बीजेपी वाले छोड़कर आते हैं तो वो आपकी विचारधारा से सहमत है, जब आपके परिवार से कोई निकलकर जाने की तैयारी कर लेता है तो उसमें आपकी खामी नहीं है? एक बात समझ लीजिए आप जो है राजीव जी, मैं यहां पे एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, लोकतंत्र की यही एक ब्यूटी है कि वो जो है हर व्यक्ति अपनी विचारधारा के साथ अपने समय के हिसाब से परिवर्तित कर सकता है। एक बात आप बताइए, अगर राजनीतिक सुधार बिल लेके आए होते बशर्ते कि किसान सुधार बिल के, तो आज ये परिस्थितियां हमको देखनी पड़ती। राजीव जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है जी। कानून बनाने का हक है आपको, लेकिन आपने कानून कभी नहीं बनाया। हमारे AIMIM के प्रवक्ता बोल रहे थे अभी कि जो है यादव परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी कौन सी कार्रवाई हुई? इतने भड़काऊ, इतने जहरीले भाषण वो बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो समाज में खुला रहने का अधिकार है। फिर भी ये, क्योंकि ये भाजपा की एक बी टीम है और बी टीम की तरह काम करती है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। चलिए, दानिश कुरैशी से जवाब ले लूंगा मैं, हेडलाइंस के बाद लौट कर आता हूं। दानिश भाई, बी टीम लेकर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के मैदान में उतर गए, जवाब आपसे लूंगा, हेडलाइंस लेकर वापस लौटता हूं। वोट अनमोल होते हैं, उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन वोटरों के समर्थन की तो कीमत होती है, और वो कीमत वायदों के रूप में सामने रखी जाती है कि हम ये कुछ करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं। चीजें अगर अपने हिसाब से नहीं बैठती तो फिर लोगों को अपने पालों में लाने की कोशिश की जाती है। उत्तर प्रदेश आजकल कुछ ऐसे ही प्रतिबिंब सामने रख रहा है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत पर बात मेरे साथ कर रहे हैं, और कुछ देर में पहली बार शायद यह भी ऐलान हो सकता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दे। लेकिन वहीं मुलायम परिवार की बहू तमाम सवालों के बीच बीजेपी के वायदों से सहमत होती शायद नजर आ सकती हैं, और जल्दी वो तस्वीरें भी होंगी कि वो बीजेपी में दिखाई पड़ जाएं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दानिश कुरैशी मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। दानिश भाई, उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी को उतारा इसलिए गया है कि वो भड़काऊ भाषण दे सके, बीजेपी की बी टीम की तरह काम करें, और खास तौर पर समाजवादी पार्टी का जो जोर था मुस्लिम वोट्स के ऊपर, उसे तोड़ सके। क्या आपको भी यही लगता है? देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूं कि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ऐसा सोचना ही, मतलब पॉलिटिकल पार्टियां तो कहती हैं क्योंकि उन्हें नुकसान है। दरअसल मैं समझता हूं, तब तक असद साहब कई बार कह चुके हैं कि मुसलमान अब फ्री का वोटर नहीं रह गया है। अगर 7% मुख्यमंत्री बनेगा तो 20% क्यों नहीं बनेगा? अगर जाट को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मुसलमान क्यों नहीं बनेगा? दरअसल मैं यही कहना चाह रहा था, अरविंद जी जब बोल रहे थे तो वो अभी कह रहे थे, लोहिया जी की बात बता रहे थे कि लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। तो आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकल शिक्षित अगर कोई पार्टी किसी कम्युनिटी को कर रही है तो आप ये कहेंगे कि डिस्टर्ब किया है या ये किया है या वो किया है? फिर आप मुझे बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो कितनी सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, कोई किसी पार्टी का किसी को समर्थन नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहता। ये नहीं कहते कभी भी अखिलेश जी कि भाई यादव जो है उन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, या जाट जो है उन्होंने वोट दिया। लेकिन सवाल यही है कि असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं तो मुसलमानों का वोट। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इतने बरस तो असदुद्दीन ओवैसी या और कोई तो नहीं था, आप बताइए क्या किया आपने आप कर, या आप ये ब्लूप्रिंट दीजिए कि आप अगर आप आएंगे तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास ब्लूप्रिंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, बस आप ये चाहते हैं कि फ्री में वोट मिल जाए और मुसलमान दरी बिछाता रहे। तो शायद मुझे लगता है कि वो दिन अब दूर हो गए हैं। और तीसरी बात, अरविंद जी को मैं जवाब दे दूं, वो ये कह रहे थे, मतलब क्या रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की फ्री की स्कीमों को गरिया रहे थे कि इन्होंने फ्री कुछ नहीं दिया। तो अखिलेश जी
भी वही कह रहे हैं, 300 यूनिट बिजली की जो बात कर रहे हैं, आप अगर ये सब फ्री की बात कर रहे हैं तो आप कौन सी नहीं बात करें। दरअसल मुझे लगता है कि फ्यूचर का ब्लू प्रिंट ये होना चाहिए कि किस तरीके से आने वाली सरकार टैक्स कलेक्ट करेगी। ठीक है, मैं समझ गया। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब चुनावी वायदे कर रहे हैं, लेकिन मैं फोकस लाना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के कुनबे के ऊपर। वीरेंद्र बब्बर जी, आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन अरविंद जी, अपर्णा यादव जो कि मुलायम परिवार की बहू हैं, खबरों में अब चर्चा पूरी तरीके से गर्म है कि अपने परिवार को नहीं समझा पाई है समाजवादी पार्टी, और अपर्णा यादव अब बीजेपी के कमल को हाथ में लेने जा रही हैं। क्या अखिलेश यादव ऐन चुनाव के पहले इस उलटफेर से क्या एक झटके की तरह होगा? समाजवादी पार्टी अब जनता तक कैसे जाएगी जब अपने परिवार को समझाने की स्थिति में नहीं है? अरविंद जी। देखिए राजीव जी, समाजवादी पार्टी का तो पूरा उत्तर प्रदेश ही उनका परिवार है। हम इसको चीज को अब इस पर अवधारणा से हम ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। अब एक समाजवादी पार्टी की सोच केवल एक परिवार तक की सोच नहीं रह गई, ये पूरे उत्तर प्रदेश को, हम अपने हर उत्तर प्रदेश के नागरिक को अपना परिवार का सदस्य मान के चल रहे हैं। अब अगर मान लीजिए अपर्णा जी उसमें जाती है, अगर उनका ये विचार है तो सीधी सी बात है, तब इतने जोर शोर से ऐलान क्यों किया था? जब से मौर्य साहब आ गए थे, जब चौहान साहब, दारा सिंह चौहान आ गए थे कि बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है। क्या आज मैं आपके ही शब्दों में कहूं कि अपर्णा यादव जी ने समाजवादी पार्टी और उसके उसूलों को नकार दिया है और उनको धता बता दी? देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी इस टाइम अपने पूरे एक एजेंडे पे चल रही है। जो दानिश जी ने अभी कहा था, हम आपको बताएं, समाजवादी पार्टी के एक सपना यही है कि हम जो है बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे। हम लोगों को, हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, उन सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले जो छोटे छोटे जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उन्हें प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे। हम आपको जो है जो छोटे रोजगार हैं, जो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के व्यापारी हैं, उनके लिए विशेष योजनाएं लाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार। ठीक है, मैं अरविंद जी के पास आऊंगा। अरविंद मोहन जी है मेरे साथ। अरविंद मोहन सर, अपर्णा यादव, क्या जोर का झटका जोर से लग रहा है समाजवादी पार्टी को? 14 जब बीजेपी से दल बदल करके या निकल कर समाजवादी पार्टी में आए थे तो मैंने बयान सुने थे समाजवादी पार्टी नेताओं के। उन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ को उनके ही नेताओं ने उनकी ही विचारधारा पर सामने लाकर खड़ा कर दिया और बीजेपी की विचारधारा पर बात हुई थी। क्या आज अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर एक बड़ा सवाल नहीं उठा रही हैं? देखिए, ये उनका फैसला है और इससे निश्चित रूप से यादव परिवार को दिक्कत हुई और समाजवादी पार्टी को भी दिक्कत होगी वो सफाई देने में। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा, उनको बोलने का एक पॉइंट मिलेगा एक्स्ट्रा। लेकिन जो चुनाव पे असर की बात है, मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह और धर्म सिंह सैनी जैसे लोगों का निकलना वो ज्यादा असर वाला पॉइंट था। बाहर से देखने पे मुझे यही लग रहा है, क्योंकि तब तक ये बात अरविंद जी इस वक्त तस्वीर